प्रदीप बत्रा जी आपको अच्छे नहीं लग रहे क्या? प्रदीप बत्रा जी भी तो युवा ही हमारे। की बात कर रहा हूँ। अरे मैं तो हरिद्वार जिले की बात कर रहा हूँ। हरिद्वार जिले में 11 विधानसभा आती है। 11 विधानसभाओं में से क्या कोई ऐसी विधानसभा है जहां से युवा टिकट लेकर के आएगा? युवा टिकट की मांग कर सकते हैं। आप ये दावा, यही बात कहिए कि भाई मैं ये वादा करता हूं अपने सभी कार्यकर्ताओं से, अभी अपनी पूरी टीम से, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की टीम से, कि भाई कम से कम 1 या 2 युवाओं को मैं टिकट दिलाने के लिए सड़क पर उतर जाऊंगा। इस चीज का सड़क पर उतर जाऊंगा। युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष होने के नाते इस चीज का वादा करता हूं युवा मोर्चा के अपने कार्यकर्ताओं से कि हम पार्टी के लिए इतना काम करेंगे कि पार्टी खुद कहेगी कि एक युवाओं को टिकट मिलना चाहिए। मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ भारत का नाम होता है। मोदी जी जहाँ जाते हैं भारत का नाम होता है। राज्य के जो मुख्यमंत्री जाते हैं वहाँ पे क्या होता है? देखिए वहाँ पर ये होता है कि भाई मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है। पार्टी ने डिसीजन तो लिया उसके लिए। अब पार्टी ने फैसला लिया तो कहीं ना कहीं जो सही था वो पार्टी ने किया। हाँ, मतलब पहले वाला गलत था। अब ये तो कहना मेरा ठीक नहीं। अब कहना क्या ठीक है? देखो 2 ही चीज हो सकती है, 2 ही। देखो आप कब तक सेफ खेलते रहेंगे? कभी तो मतलब फ्रंट फुट पे आकर के खेलना पड़ेगा ना आपको। मतलब कौन गलत है? पहले वाले मुख्यमंत्री का डिसीजन गलत है, इस वाले नए मुख्यमंत्री का डिसीजन गलत है? डिसीजन किसी का कोई गलत नहीं है। अरे अब एक चीज बदल दिया गया, डिसीजन किसी का गलत नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों कंडीशन में हम ही जीतेंगे ऐसा थोड़ी ना होता है। उसी जन भावनाओं की मैं बात कर रहा हूँ। जन भावनाएं कब अगेंस्ट में आती हैं? जब जनता के अनुरूप काम नहीं होता है। और जब जनता के अनुरूप काम नहीं हुआ, इट मींस आप अच्छे तरीके से काम नहीं किए। पार्टी ने उसका डिसीजन तो किया। हाँ, तो ये बोलिए ना कि अच्छा काम नहीं किया। आप ये कह रहे नहीं उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया। आप बोलिए अच्छा काम को देखते हैं पार्टी ने। जन भावनाएं जो बिगड़ी वो 4 साल के कार्यकाल के अनुसार बिगड़ी। युवा इस देश की धुरी है। जब भी किसी देश के विकास की हम बात करते हैं तो ये बात जरूर कहते हैं कि अगर युवाओं को आगे बढ़ा दिया गया तो यह देश तरक्की कर जाएगा, कहते हैं। पर उस पर हम अमल कितना करते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन क्या है कि जब पार्टियों की बात होती है तो पार्टी अपने अपने यूथ विंग बना देती है, ताकि भाई झंडा डंडा कौन उठाएगा, उसी झंडे डंडे उठाने वालों में से किसी एक को उठा करके कभी कभी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर अन्य जो दल होते हैं वो टिकट दे देते हैं कि भाई आप ये चुनाव लड़ लो। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे समय से मैं देखता हूँ कि उत्तराखंड की राजनीति में जब हम बात करते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, हमारे पास कुछ पदाधिकारी हैं, उन लोगों से हम जरूर चर्चा करेंगे कि आखिर युवा राजनीति में कब आएंगे, कि सिर्फ और सिर्फ जहां हल्ला करना हो, चिल्लाना हो एक साथ कि चलो अब जिंदाबाद जिंदाबाद करना, वहां आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे राजनीति चलेगी या फिर ये युवा सिर्फ और सिर्फ झंडा डंडा उठाते रहेंगे, या इनको भी कभी टिकट मिलेगा? एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। तो इस विषय पे पूरी तरीके से खुलकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं सचिन गुर्जर जी, जो कि जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के, और दूसरी तरफ है हर्षित गुप्ता जी, जो कि जिला महामंत्री हैं, और एक तरफ हमारे साथ हैं अक्षित त्यागी जी, जो कि मंडल अध्यक्ष हैं जबरेड़ा से। तो अब सबसे पहले जिला अध्यक्ष जी से सवाल कर लेते हैं कि जो युवा मोर्चा आपका है वो झंडा डंडा कब तक उठाएगा? सबसे पहले तो मेरा आपको नमस्कार, और आपके जो दर्शक हैं न्यूज नेटवर्क वाले .com के, उनको भी सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आपने कहा कि युवा झंडा डंडा कब तक उठाएगा। देखिए, हर कार्य की एक एज होती है। सबसे पहले भाई घर के जो एक परिवार होता है, उस परिवार में बच्चे ही छोटा जो काम है वो बच्चों को सिखाया जाता है। तो बच्चे पहले छोटा काम करते, फिर बड़ा धीरे धीरे वो वयस्क हो जाते हैं। हाँ, मतलब ये कि सबसे पहले आप युवा होकर के आइए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में। जब बूढ़े हो जाइए तो भारतीय जनता पार्टी का मेन मोर्चा संभालिए, इसके बाद आप टिकट लेकर राजनीति कीजिए। नहीं, बूढ़े होने पर टिकट नहीं। युवा भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा एक विंग है। इसमें युवा आते हैं, युवाओं को पदाधिकारी बनाया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है। एक युवा कितनी जिम्मेदारी निभाता है, उसको जितनी वो जिम्मेदारी निभाता है, जैसा वो संगठन के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसे पूरा संगठन देखता है। और संगठन देखने के बाद उसे फिर ऐसी उसके कार्यशैली पर, उसकी कार्य क्षमता पर, उसकी सोच कैसी है, कितना वो पॉजिटिव सोचता है, उसी के आधार पर उसे आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है। अब आपका जवाब का मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण दूं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे आदरणीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो युवा JP मोर्चा नड्डा। के, अच्छा। वो सांसद है। ठीक है। और उनकी उम्र मात्र 29 साल है फिलहाल। 29 साल के लगभग उनकी उम्र है। तो ठीक है भाई पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उससे पहले में सांसद थे और युवा है, ऐसा नहीं है कि युवा मतलब ये है ना कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, नहीं, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, पहले वो जो है क्या बन गए, पहले बने वो सांसद। जब सांसद बन के युवा हैं तो चलो इनको बना देते हैं वो जब उनको जो है अध्यक्ष बना देते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। जब उन्हें टिकट हुआ 2019 में, उस टाइम वो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे, प्रदेश में जिम्मेदारी थी उनके पास। मैं अब हर्षित गुप्ता से भी कुछ शब्द मैं जरूर जानना चाहूंगा कि क्या कहना चाहते हैं आप इस पूरे प्रकरण को लेकर के, कि भाई पहली चीज एक सवाल आप जवाब पहले दे दीजिए, उत्तराखंड कब बना? उत्तराखंड 2000 में जो है उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। तब से लेकर के अब तक कितने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोगों को टिकट दिया गया? मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। देखिए क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पे तो बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, मैं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम उत्तराखंड में बैठे हैं और आप जो है जिला अध्यक्ष हैं हरिद्वार के। बहुत ज्यादा हम दूर नहीं जाएंगे, मैं थोड़ा सा आसपास ही रहें ताकि हमारे दर्शक भी, आसपास के लोग जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी समझ सकें विचारधारा को। कुछ ऐसे मुद्दे जरूर हो सकते हैं जो कि हम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करेंगे। आपने इनका जवाब पूछा, आप हर्षित जी से एक बार बात करिए, उसके बाद फिर मैं इसका जवाब दूंगा। देखिए आपने पूछा कि कितने युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को टिकट हुआ जी। तो सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब देते हुए बताता हूँ कि खटीमा के जो विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है युवा मोर्चा के, और अभी वर्तमान में हमारे विधायक हैं विधानसभा खटीमा से। तो ये तो आपकी बात का जवाब है कि कितने युवा मोर्चा। ये जवाब पिछले बार भी जब हमारे साथ कुछ युवा बैठे थे तो उसमें भी एक ही जवाब आया था। उसके अलावा अब मैं आपको उसके अलावा मैं बताऊं कुछ? हाँ बिल्कुल बताइए। हमारे लक्सर के विधायक संजय गुप्ता जी, वो भी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे हैं और युवा मोर्चा के जब पदाधिकारी थे तभी उन्हें टिकट हो गया था। मतलब ये साफ साफ है कि भैया अगर आपको विधायक बनना हो या आगे बढ़ना हो तो अध्यक्ष बन जाइए, आप बन सकते हैं। अध्यक्ष का मतलब ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अध्यक्ष का मतलब ये नहीं है कि उसे अध्यक्ष कई सारे उनसे के बाद भी रहे हैं, उनसे पहले भी रहे हैं, पर जब वो अध्यक्ष थे उन्होंने अध्यक्ष के हिसाब से काम किया, एक अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही मानकर काम किया। उनके कार्यशैली को संगठन ने देखा। हमारे रानीपुर के विधायक है हमारे माननीय आदेश चौहान जी, वो भी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और उससे फिर जिला महामंत्री भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, और उससे पहले भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया। एबीवीपी से निकल कर आए थे वे भी, तो वो भी मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ऐसा हमारे पास उदाहरण है। ये 2 उदाहरण हरिद्वार जिले में। अक्षित त्यागी जी, मंडल अध्यक्ष हम झबरेड़ा से, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि युवाओं की सोच का उपयोग करना चाहिए राजनीति में भी। झबरेड़ा के मंडल अध्यक्ष हैं आप जी। झबरेड़ा में कोई युवा आने वाला है जो भारतीय जनता पार्टी से, मतलब मैं कह रहा हूँ युवा आने वाला, मैं चलो बीजेवाईएम की हम बात नहीं करते हैं, झबरेड़ा में क्या कोई युवा आने वाला है जो कि कहे कि भाई ठीक है मुझे टिकट दो, मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ? वो तो अभी चुनाव बहुत लेट है, पार्टी का फैसला है। लेट कहाँ, 1 साल, बस 1 साल, 1 साल भी बहुत समय। जो सवाल आपने अक्षित जी से पूछ लिया, अक्षित त्यागी जी मंडल अध्यक्ष हैं, ये जो जवाब सहयोग तो दे सकते हैं ना किसी को सहयोग। देखिए या तो कोई व्यक्ति खुद आएगा, ये या तो किसी को समर्थन देगा, ये पार्टी या किसी को सपोर्ट करेगा, चलो ये भाई आप आ जाओ। ये पार्टी का हमारा केंद्रीय नेतृत्व और दूसरा जो कोर टीम होती है पार्टी की केंद्रीय समिति पर, और प्रदेश की जो पदाधिकारी में उनका फैसला है, जिले लेवल का फैसला नहीं है कि किसे टिकट होगा। तो आप लोग कम से कम इस बात के लिए सड़क पर उतर तो सकते हैं भैया, ठीक है युवाओं को 2 टिकट दो या फिर इनको टिकट दो उनको टिकट दो। देखिए अभी आपने कहा कि बीजेवाईएम का मामला नहीं है, सिर्फ अगर युवाओं की बात करें तो टिकट मांगने का अधिकार सबको है, कोई भी टिकट मांग सकता है। आप मांग रहे हैं? नहीं, ये तो भविष्य की बात है। तो इच्छा तो जता सकते हैं, इच्छा जताने में क्या दिक्कत है? देखो राजनीति में कोई व्यक्ति आ रहा है तो चुनाव तो लड़ना ही होगा। राजनीति कर रहे हैं, राजनीति बिल्कुल अच्छी सोच के साथ कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। और अगर राजनीति में तो आपने भी इसका जवाब आपने खुद दे दिया कि भाई इच्छा तो रहती है, पर जब समय आएगा पार्टी को अभी मतलब मन नहीं आपका? नहीं, अभी ये नहीं कह सकते कि मन नहीं है। पार्टी जब को लगेगा कि हाँ भाई ये देना चाहिए तो पार्टी का जो फैसला। तो पार्टी तो जब देगी, कई बार ऐसा होता है कि पार्टी हमारी शक्तियों को नहीं समझती।
पार्टी कई बार आपकी शक्ति को नहीं समझेगी तो आप जाकर के बताइए कि देखो मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मैं युद्ध कर सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। जो उचित स्थान होगा वहां पर बताया भी जाएगा, समय आने पर बताया भी जाएगा, उसका पार्टी वो भी लेगी। चलिए 2022 के इलेक्शन की तरफ थोड़ा सा हम रुख करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग तो जो काम करेंगे ही करेंगे। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? जबकि आपने एक चीज और आपने कहा कि सरकार संगठन जो कहेगी उसको हम उस तरीके से हम एक्सेप्ट करेंगे, जब मौका आएगा तो एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूं कि अभी कुछ समय पहले कुछ नए नए राज्य मंत्री बने थे जी, इसके बाद अभी नए वाले मुख्यमंत्री आए, उन्होंने राज्य मंत्रियों को हटा दिया जी, पद से, कहा कि भाई आराम से घर में बैठो, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी। तो ऐसा उन लोगों ने कह दिया, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। आपको लगता है कि ये ठीक है, युवाओं के ऊपर ऐसा इसका असर नहीं पड़ रहा है? नहीं, वो तो देखो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्षेत्र होता है। मतलब ये सोच करके देखिए कि आखिर ऐसा कौन सा निर्णय है कि एक मुख्यमंत्री कहता है ये है और दूसरा मुख्यमंत्री आकर के आपको कहता है कि ये नहीं है, ये खत्म करो। देखिए ये भारतीय जनता, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं कोई डिसीजन में गलतियां थी। देखिए जो ये फैसला, अच्छा गलत कौन था ये बता दीजिए। राज्य मंत्री का जो फैसला होता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य क्षेत्र का फैसला, उसमें हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा कोई संगठन का कोई रोल नहीं होता? नहीं, संगठन का कोई रोल नहीं होता, जिले का रोल नहीं होता। जिले का रोल नहीं, मैं अरे आपकी भूमिका, आप जिले में है, फिर इस पूरे जिले में मैं कहता हूँ 10-12 विधानसभाएं हैं, इसका प्रदेश 10-12 विधानसभाएं हैं, उन 10-12 विधानसभाओं में आपका रोल है। प्रदेश आप कम से कम उनका सपोर्ट तो करते हैं ना। इसका प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में जो आता है मामला, कुछ उन पर एक कोर टीम होती है, वो बैठती है, उसमें डिसाइड होता है, उसके बाद ये फैसला। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ हर्षित जी, आप ये बताइए कि मतलब कौन गलत है? पहले वाले मुख्यमंत्री का डिसीजन गलत है कि इस वाले नए मुख्यमंत्री का डिसीजन गलत है? डिसीजन किसी का कोई गलत नहीं है। अरे अब एक चीज बदल दिया गया, डिसीजन किसी का गलत नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों कंडीशन में हम ही जीतेंगे ऐसा थोड़ी ना होता है। देखा, कोई तो गलत है ना। अगर गलत है तो जब गलत कुछ डिसीजन लिया तो फिर पार्टी ने भी उस पर एक्शन लिया, मतलब गलत पार्टी। आप बोलिए ना, यही तो कह रहा हूं, बोलिए। आप ये बात कह दीजिए कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री ने जितने को राज्य मंत्री बनाया था गलत डिसीजन था, बता दीजिए आप। देखिए पार्टी ने जब कोई गलत डिसीजन लेता है या फिर अपनी उनकी कोई फैसला गलत है तो उसके केंद्रीय नेतृत्व भी हमारा बैठा है, प्रदेश के और दूसरे लोग बैठे हैं। अब पार्टी ने फैसला लिया तो कहीं ना कहीं जो सही था वो पार्टी ने किया। मतलब पहले वाला गलत था। अब ये तो कहना मेरा ठीक नहीं, अब कहना क्या ठीक है? देखो दो ही चीज हो सकती है, दो ही। देखो आप कब तक सेफ खेलते रहें, कभी तो मतलब फ्रंट फुट पे आकर के खेलना पड़ेगा ना आपको। पार्टी वो हर बाल को डक करना ठीक नहीं है। कभी पार्टी ने उस पर विचार किया, पार्टी को लगा कि पार्टी ने इस बात पे विचार किया कि पहले वाला डिसीजन खराब था, उसी डिसीजन को बदलने के लिए नए मुख्यमंत्री ने नया डिसीजन लिया। अब जब डिसीजन लिया तो कुछ ना कुछ खराबी तो होगी। हाँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई पहले वाले मुख्यमंत्री ने जो नए राज्य मंत्री घोषित किए थे उसमें कुछ ना कुछ गलतियां थी और आप लोगों को पता नहीं था कि गलत डिसीजन लिया गया। ये आप लोगों को पता नहीं था कि जो राज्य मंत्री बनाए गए वो गलत डिसीजन, आपको पता नहीं था। आप कह रहे हैं कि आप लोगों को नहीं पता, ये पार्टी के उच्च जो पदाधिकारी उनका। मैं दूसरा पहलू ये बताना चाहता हूं कि युवाओं को राजनीति में आने का मतलब यही होता है कि युवा अपनी बात खुल के कहें। अगर आप लोग को ये कभी लगता है कि हाँ ये डिसीजन गलत है तो क्या कभी ऐसा होता है कि आप संगठन या पार्टी के अगेंस्ट में कोई बात कहते हैं? नहीं, पार्टी के अगेंस्ट नहीं हमने कहा था। एक अगर पदाधिकारी है पार्टी का कोई भी व्यक्ति तो एक उचित फोरम होता है, उचित स्थान होता है, वहां पर पार्टी के समय समय पर विचार विमर्श होता है। आप लोग अपनी बात रखते हैं कभी? वो बात होती है जब पार्टी ने इस बात पर पूरा विचार किया, पूरा प्रदेश में सब जगह चर्चा हुई, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा यहाँ पर पदाधिकारी भेजे गए, वो पार्टी के अंदरूनी चीजें होती है, पर उन पर हुआ विचार तभी तो कुछ फैसला लिया गया। ठीक है, मतलब अच्छा एक चीज और मैं देखता हूँ कि भाई पार्टी ने लिया, अगर पहले वाले ने गलत किया तो आप उनके खिलाफ कभी ये बात बोले हैं? कभी आपने कहीं आपका स्टेटमेंट ऐसा है कि हाँ भाई ये डिसीजन खराब ले लिया गया है या जितने लोग को आपने राज्य मंत्री बनाया है वो योग्य नहीं है? राज्य मंत्री का तो मैं आपके पहले ही बता चुका हूँ, ये कार्यक्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमारे उच्च पदाधिकारी उनका होता है। तो उसमें तो उस डिसीजन में वो डिसीजन हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप डिसीजन में शामिल हैं, पर वो डिसीजन को कहीं ना कहीं आप भोग तो रहे हैं ना। अब उस डिसीजन में जब कोई नया राज्य मंत्री बनता है तो गुलदस्ता जाके देते हैं ना आप, तो आप कहते हैं ना ये नए राज्य मंत्री को खूब बधाई, फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं ना। देखिए तो उस समय तो ये कहना चाहिए ना कि भाई आपको जो राज्य मंत्री बनाया गया इस समय खुश नहीं हूँ। देखो न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल में एक चैनल बड़ा है, एक चैनल छोटा है।
पर अगर कोई बड़ा चैनल है तो आप उसे तो नहीं कह सकते आप बड़ा चैनल क्यों है, या आप कोई गलत काम कर रहे हैं। नहीं, गलत काम आप क्यों नहीं कहते? आप बड़े चैनलों को देखिए, बड़े चैनलों को देखिए, एक तरफ जी न्यूज है, दूसरी तरफ एनडीटीवी है, तीसरी तरफ न्यूज 24 है, तो सबकी आज तक है, एबीपी न्यूज है, सब में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, तो सब में अलग अलग धारणाएं हैं और लोग खुल के अपनी बात रखते हैं। भाई आप ये सोचिए ना, जिस स्वतंत्रता की और लोकतंत्र की हम बात करते हैं, वही स्वतंत्रता वही लोकतंत्र अगर आप अपनी पार्टी में रखेंगे, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं खड़े हैं, कुछ भी हम मतलब हम कहीं बाहर हैं तो हम कुछ बोल लेंगे, पर किसी प्लेटफॉर्म पर हम वो बात नहीं कहेंगे। स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आप स्वच्छंद हैं, आप कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए अभी जो डिसीजन हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हाँ जी, तो लोकतंत्र है पार्टी के अंदर, बात सुनी जाती है, तभी बदला गया। तभी तो क्या नाम पार्टी ने डिसीजन लिया। चलिए, दूसरी बात है, कोई भी पिछले मुख्यमंत्री पर भी किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं, कोई फिर आप फंस रहे हैं, आप ये बात बोलकर फिर फंसेंगे आप। ये बात मैं चैनल के सामने साफ साफ कह रहा हूँ, ये बात बोल के आप फंसेंगे। अगर कोई आरोप नहीं था, सब कुछ ठीक था, फिर भी बदल दिया गया, फिर भी बदल दिया गया। जन भावनाओं की बात सुनी गई, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई विषय रखा, कोई पक्ष रखा, बिल्कुल, तब वो बात पार्टी के पदाधिकारी तो पार्टी को लगा बिल्कुल सही हाँ भाई ये उसी जन भावनाओं की मैं बात कर रहा हूँ। जन भावनाएं कब अगेंस्ट में आती हैं? जब जनता के अनुरूप काम नहीं होता है, और जब जनता के अनुरूप काम नहीं हुआ, इट मींस आप अच्छे तरीके से काम नहीं किए, तो पार्टी ने उसका डिसीजन तो किया। हाँ, तो ये बोलिए ना कि अच्छा काम नहीं किया। आप ये कह रहे नहीं उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया। आप बोलिए अच्छा काम को देखते हैं पार्टी ने जन भावनाएं जो बिगड़ी वो 4 साल के कार्यकाल के अनुसार बिगड़ी हैं। लोकतांत्रिक पार्टी है, जन भावनाएं जो बिगड़ी है 4 साल कार्यकाल पे तो बिगड़ी है। कार्यकर्ताओं का पदाधिकारियों की बात पार्टी ने सुनी और उस पर जो भी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जन भावनाएं जो बिगड़ी हैं वो 4 साल के किए गए कार्यों के अनुसार ही तो बिगड़ी हैं। देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि भाई तो और कैसे सारी बिगड़ गई या फिर जन भावनाएं बिगड़ गई। बिगड़ी तभी तो बदला मुख्यमंत्री। नहीं देखो ये क्या होता क्या आपने बोला ना कि जन भावनाएं थी, जन भावनाओं को देखते हुए उसके अनुरूप मुख्यमंत्री बदला गया, आप खुद कह रहे हैं इस बात को। तो पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है ना, हाँ। सबकी बात सुनी जाती है, हाँ। सभी ने अपनी बात रखी, तो ये बात भी तो कही, सबकी बात सुनी तो जाती है पर सच्ची बात कही नहीं जाती। आपने तो अभी तक ये भी घोषित नहीं किया है कि मुख्यमंत्री क्यों बदला है। अगर आपकी भारतीय जनता पार्टी इस बात को सुनिश्चित तौर पर एक लिखित डॉक्यूमेंट्स के साथ पेश कर देती है कि भाई ये वजह है, क्यों हर्षित जी, ये वजह है जिस वजह से हम मुख्यमंत्री को बदल रहे हैं, अगर ये बात कह देती तो शायद मैं ये सवाल ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पता होता, जनता को भी पता होता। मैं ये देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं वो आकर के एक बात जरूर कहते हैं, 4 साल में कोई गड़बड़ नहीं हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ। अरे भाई जब सब कुछ बढ़िया हुआ तो बदला क्यों? बड़ा कंफ्यूजन है ये, मैं समझता हूँ जनता में भी कंफ्यूजन है, अब मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ ये देखते देखते सुनते। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, पार्टी का समय समय पर इसकी चिंता करती है और पार्टी समय समय पर विचार करती है, जो भी पार्टी को अच्छा लगा, पदाधिकारियों को अच्छा लगा, जनता को। अरे एक कोई एंटरटेनिंग शो थोड़ी ना चल रहा है कि अच्छा नहीं अब एक काम करते हैं, अभी चलन बदल देते हैं, पोगो से हम कार्टून में चले जाते हैं, कार्टून से सीरियल में, क्यों साहब ऐसा है कि पोगो चैनल लेके आइए? अरे देश चला रहे हैं आप राज्य चला रहे हैं, राज्य चलाते समय थोड़ी ना पोगो चैनल चलाएंगे आप। जब देश चल रहा है ना तो देश मोदी जी के नेतृत्व में नंबर 1 पर है। मोदी और राज्य के नेतृत्व में, नहीं राज्य के नेतृत्व में, चलो ठीक है, मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ भारत का नाम होता है। मोदी जी जहाँ जाते हैं भारत का नाम होता है, राज्य के जो मुख्यमंत्री जाते हैं वहाँ पे क्या होता है? देखिए वहाँ पर ये होता है कि भाई मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है। पार्टी ने डिसीजन तो लिया उसके लिए। हाँ तो आप ये बात कहिए, तो ये बात भी आप कहिए, वही तो मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई पार्टी ने कुछ देखा, कुछ समझा और पार्टी ने क्या निर्णय लिया कि भाई हम बदल देते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं, मतलब आप सोचिए, एक जगह पे खड़े हो जाइए, आप ये कहिए कि हाँ कुछ गलतियां थी जिस वजह से बदला गया, आप कह रहे नहीं सब कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया। गलतियां हम नहीं निकाल सकते, वो पार्टी की एक निकाल नहीं सकते, कह तो सकते हैं, अपने मन की बात तो कह दीजिए, अपने मन की बात तो कह दीजिए, जो बात मन में थी भाई कार्यकर्ताओं की बात तो थी जो वो पार्टी के फोरम पर बताई गई, उसमें हम लोग उस बात को। लेकिन आपकी पार्टी ने ये बात अभी तक तो कहीं आगे ही नहीं किया कि हाँ इस वजह से हमने हटाया है। देखिए ऐसा नहीं, एक ही व्यक्ति भाई, चलिए कुछ इस बात को एक्सेप्ट करते हैं ना कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां थी। अब वो तो पार्टी ने उसका तो वो तो कर दिया। आप जिला अध्यक्ष हैं, आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के,
हरिद्वार जिला है, बहुत बड़ा जिला है, और इस जिला में कई विधानसभाएं आती हैं। जी, जी। अगर इस विधानसभा विधानसभाएं हैं, 11 विधानसभाएं, अगर इन विधानसभा में से सारे विधायकों को हटा दो आप, कोई और पार्टी जीत जाएगी तो भाई साहब पूरा मैं ये समझता हूं कि उत्तराखंड की राजनीति में फेरबदल हो जाएगा। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आप स्पष्ट तौर पर अपनी बात तो कह दीजिए, इतना बड़ा फोरम है, आप कह सकते हैं साफ साफ कि हाँ ये कारण, ये भारतीय जनता पार्टी का ही, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि मुख्यमंत्री को कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा दे दिया, किसी प्रकार की पैंट बटनी की। वरना आपने कांग्रेस समय में देखा होगा कि विजय बहुगुणा जी को जो बटाया गया तो हरीश रावत अपने आधे विधायक लेकर पहुंच गए थे दिल्ली, ये कहा कि हम तो बगावत करेंगे, और बगावत पहले भी कांग्रेस में हुई है, 9 विधायक हमारी पार्टी ज्वाइन की है। तो ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है और रीति नीति है। देखिए दूसरा विषय आ गया बगावत वाली बात, बगावतों पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बगावतों पे चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल ये बात एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी, लेकिन स्वतंत्र रूप से बोल नहीं पा रहे हैं, और दूसरी तरफ लोकतंत्र की बात भी कह रहे हैं। ये ऐसे लोकतंत्र है तभी तो डिसीजन लिया गया, डिसीजन लिया तो गलत था ना, तभी तो बदला। वो गलत था तभी तो बदला। बात कह दीजिए ना, आप जिला अध्यक्ष हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं, कह दीजिए कि भाई ठीक है ये पार्टी को गलत लगा तभी तो बदला गया ना, ऐसा तो नहीं है राइट बदला गया, पार्टी को गलत लगा तभी बदला गया। ये बात जिला अध्यक्ष सचिन गुर्जर जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ी जिम्मेदारी होती है, युवाओं को संगठित करके युवाओं को एक नया रास्ता देते हैं, उनको एक मैं समझता हूं कि एक तरीका बताते हैं कि भाई इस तरीके से हम बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो युवा मोर्चा है, युवा मोर्चा का आपको लगता है यूथ विंग इस विधानसभा में कुछ काम करने वाला, कुछ बड़ा काम करने वाला, टिकट मिलने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का जो युवा विंग है वो आज पूरी 11 विधानसभा है जो हमारे जिले की, हर जिले में मंडल लेवल पर, बूथ लेवल पर मजबूत स्थिति में है, और पार्टी के पदाधिकारी की भी जानकारी में है कि युवा मोर्चा बहुत मजबूत है। अच्छा, और युवाओं को जोड़ रहा भी, मैं युवाओं के हित की बात कर लेता लेवल तक पहुंच चुके हैं। मैं युवाओं के हित की बात कर लेता हूं। अभी हमारे साथ 3 युवा बैठे हुए हैं, मतलब इस 11 विधानसभाओं का आपने जिक्र कर दिया, इन 11 विधानसभाओं में से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में से कितनों को टिकट मिल जाएगा? देखिए टिकट तो पार्टी में भाई अपना सबका अधिकार है मांगने का, लेकिन मिलेगा नहीं, मिल जाए लेकिन मिलेगा भी तो मिलेगा नहीं। देखिए हमारे, अरे आप जिला अध्यक्ष, आप ये बात तो कह सकते हैं कि हाँ मैं गारंटी देता हूँ कि 1 को मिलेगा, 2 को मिलेगा, 4 को मिलेगा। इसके आपको युवा तो राजनीति में तभी आएंगे ना, आपको इसके कुछ उदाहरण, आप जब आंदोलन करेंगे, आप अपनी बात रखेंगे कि भाई हाँ 3 तो चाहिए कम से कम हमें। अब मेरी क्योंकि ये लोग क्यों झंडा डंडा लेके मेरी बात पे आप सुनो, देखो अगर हम बात करें अपने भारतीय जनता पार्टी के युवाओं की दृष्टि से, तो जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरिद्वार के माननीय विधायक और पूर्व में कैबिनेट मंत्री श्रीमान मदन कौशिक जी भाई साहब, वो भी जब युवा थे तभी उन्हें टिकट हो गया था 2002 में ही, ठीक है, तब से अब तक विधायक विधानसभा की बात कर रहे हैं। जब मैं आपको यहाँ की बात कर रहा हूँ तब आप उस समय अब सेंटर की बात कर रहे हैं, हम जिले की बात कर रहे हैं। आपने भी कहा कि आप जिला अध्यक्ष की बात कर, मैं तो सीधा ये सवाल कर रहा हूँ कि इस विधानसभा में आप कितने युवाओं को टिकट दिलाएंगे? मेरे लिए पूरा कितने युवाओं के लिए आप लड़ेंगे? मेरे लिए पूरा जिला एक है और 11 की विधानसभा मेरी है। हाँ तो कितने मिल जाए? कौन सी विधानसभा होगी जो युवा? आदेश चौहान जी जब कितने युवाओं को टिकट मैं कह रहा हूं कितने संजय गुप्ता जी कितने युवाओं को टिकट दिला देंगे? स्वामी अतीश्वानंद जी अब 2012 में जब टिकट हुआ तब 2022 के युवा थे, अभी तक ये बात सुनिश्चित नहीं हो पाई। देखिए प्रदीप बत्रा जी आपको अच्छे नहीं लग रहे क्या? प्रदीप बत्रा जी भी तो युवा है हमारे, बात कर रहा हूँ। अरे मैं तो हरिद्वार जिले की बात कर रहा हूँ। हरिद्वार जिले में 11 विधानसभा आती है, 11 विधानसभाओं में से क्या कोई ऐसी विधानसभा है जहां से युवा टिकट लेकर के आएगा? युवा टिकट की मांग कर सकते हैं, मांग कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, करेंगे, मिलेगा नहीं। और पार्टी को अच्छा लगेगा, पार्टी को लगेगा कि हाँ भाई हमारा कार्यकर्ता नहीं तो मजबूती से आप ये दावा, यही बात कहिए कि भाई मैं ये वादा करता हूं अपने सभी कार्यकर्ताओं से, अभी अपनी पूरी टीम से, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की टीम से, कि भाई कम से कम 1 या 2 युवाओं को मैं टिकट दिलाने के लिए सड़क पर उतर जाऊंगा। इस चीज का सड़क पर उतर जाऊंगा। युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष होने के नाते इस चीज का वादा करता हूं युवा मोर्चा के अपने कार्यकर्ताओं से कि हम पार्टी के लिए इतना काम करेंगे कि पार्टी खुद कहेगी कि एक युवाओं को टिकट मिलना चाहिए, और देगी भी। जब जीत जाएगी तब कौन सा टिकट? जब जीत जाएगी, मैंने काम की बात की, 2022 से पहले के काम की बात की है। इतना काम करेंगे कि पार्टी कहेगी हाँ युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए, भला व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। 1 या 2
अब वो तो नहीं, समय मतलब एक पर- संख्या तो बता वो दो तो समय, अरे जो युवा मोर्चा के जो लोग हैं वो जो देख रहे हैं टेलीविजन पे इस समय, देखिए वो कम से कम ये सोच ले कि हाँ मैं हो सकता हूं, वो 1 या 2 मैं हो सकता हूं, ताकि वो खुल के लगे जमीन पे काम करें। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बिल्कुल मांग सकता है टिकट, क्यों नहीं मांग सकता? पार्टी का कार्यकर्ता हो या बोलिए ना कि हाँ 2 लोग के लिए तो कम से कम मैं लड़ूंगा, देखिए, भले ही कोई विधानसभा खाली करानी पड़ जाए किसी ये की। कहना मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है कि मैं 1 टिकट करवा दूंगा या 2 करवा, क्योंकि टिकट हम लोग नहीं करते। तो आंदोलन तो कर सकते हैं ना। नहीं, हम आप ये बात तो कह सकते हैं कि भाई अपने- मैं ये चाहता हूं कि युवा मोर्चा के लोगों अरे को भैया, एक- क्या अपने परिवार में आप आंदोलन कर सकते हैं? क्या अपने परिवार में वो उठा सकते हैं, बगावत परिवार कर सकते में हैं? आंदोलन नहीं कर सकते, परिवार में आवाज नहीं उठा सकते, तो फिर ये स्वतंत्रता परिवार में जब फिर ये लोकतंत्र कहाँ है? देखिए, ये पार्टी है, पार्टी है, संगठन है, संगठन में तो अपनी बात उठा ही सकता है। परिवार में अपनी बात को बताया जाता है घर के मुखिया को, और घर के मुखिया प्रयास करते हैं कि परिवार के सदस्य की ये मांग पूरी हो। तो परिवार है, भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है, और युवाओं को भी टिकट मिलते ही हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलते। पूरे अगर आप उत्तराखंड की बात करो तो हमारे विनोद कंडारी जी युवा थे, युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे, उसी टाइम उनका टिकट हो गया। चलिए, मतलब आप लोग को देखिए, एक बात है कि अगर आप लोग मेहनत करते हैं, युवा मोर्चा के जितने लोग हैं सुन रहे हैं इस समय, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको टिकट हो सकता है और आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो आप लोग तैयारी जमीन स्तर पे कीजिए। मैं समझता हूँ खुल करके बात कर रहे हैं, खुल करके जवाब दे रहे हैं। सचिन गुज्जर जिला अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, हर्षित गुप्ता जी। अब मैं इस पूरे कार्यक्रम को थोड़ा वाइंड अप की तरफ ले जाता हूँ। सैनिकों के सम्मान में 5 तारीख को आप लोग का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की कुछ विषय में बताएंगे कि क्या है वो कार्यक्रम। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने खुल करके फिलहाल जवाब दिया, और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जितने लोग हैं वो सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं बातों को। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड में सैन्य धाम, जो हमारे 4 धाम है, एक 5वां धाम का नाम दिया है, वो सैन्य धाम दिया है। क्योंकि उत्तराखंड ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कि ज़्यादातर लोग अपना जो है आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में या अन्य सुरक्षा बलों में अपनी जो है योगदान देते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ये कार्यक्रम जो निश्चित हुआ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी के आह्वान पर, और उत्तराखंड में जो ये सैन्य सम्मान कार्यक्रम है, ये लगभग 4 से 5 दिन चलेगा, और रुड़की में इसकी जो तारीख रखी गई है 5 अप्रैल रखी गई है। और जितने भी सैनिक परिवार अपने रुड़की या जिला हरिद्वार क्षेत्र में निवास करते हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करके इसको भव्य रूप युवा मोर्चा द्वारा दिया जाएगा। अक्षित जी, झबरेड़ा में मतलब युवाओं की क्या, मतलब युवा कुछ एक्टिव हो पा रहे हैं आपको लगता है? पूरा एक्टिव हैं, लेकिन वहाँ पर तो काफ़ी स्थिति बिगड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। आपको लगता है कि झबरेड़ा में भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट जीतेगा? आपको लगता है इस बात को लेकर? मैं झबरेड़ा से इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए आपने काफ़ी जवाब दिया, मैं लोकल और नेशनल लेवल पे पूरी बात कर ली। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी झबरेड़ा से सीट निकाल पाएगी 2022 में? पक्का 100%। भाई, इनका ये नोट जरूर कर ली जाए ये बात कि 2022 में झबरेड़ा से भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलेगी। टिकट किसको होगा कुछ बता सकता है? वो तो देखो पार्टी का फैसला, पार्टी जैसा फैसला करेगी वैसा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां से सीट निकालेगी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि होने वाला क्या है। और मैं समझता हूं कि आज युवाओं के साथ बात करके मुझे भी बहुत मजा आया। 5 तारीख की जो आपका कार्यक्रम है सैनिकों का सम्मान, आपका सफल कार्यक्रम हो। सैनिकों के सम्मान के लिए मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ युवा ही नहीं, सभी लोग खड़े रहते हैं, सभी लोग सम्मान देने के लिए खड़े रहते हैं। तो आप लोग हमारे साथ इस स्टूडियो में बैठे, खुल करके आपने चर्चा की, आप सभी लोग का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। समाप्ति। और दोस्तों, अगर आपको ये आज का वीडियो, आज का ये प्रोग्राम आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। मैं कहता हूँ अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो का बटन दबा लीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़, युवाओं को राजनीति में आने के बाद क्या उनको टिकट की मांग करनी चाहिए? आपको लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, अभी भी फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं? आप अपने सुझाव जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।